हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एसएससी सीजीएल 2019 का मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में द आर्ट ऑफ स्किपिंग एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं 10 सेकंड वाला प्लान को बहुत अच्छे से आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा और आपके एग्जाम में इस चीज का आपको सही बात में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत, और आप टीयर 3 के लिए मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक की, द आर्ट ऑफ स्किपिंग, जो कि आपके स्पेशली मैंने मैथ्स के लिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है ना। और इसके अंदर हम जो होते हैं ना, आपके दोनों जो घंटे होते हैं मेंस के अंदर, मैथ्स के दोनों घंटों की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें और आपके साथ में है दोस्तों जो जुड़ी हुई होती है। जैसे कि एग्जाम में हम हमारे क्वेश्चंस को होते ना आते हुए भी हम छूट जाते हैं वो क्वेश्चन हमसे। हमारा जो अटेम्प्ट होता है कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्टरी होता है, हम अपने बेस्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारा फंडा है, ये जो आर्ट ऑफ स्कीपिंग है, ये आपको वो चीज अचीव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे जो आपको आते हैं। आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ये फील नहीं होगा अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो मैं कर सकता था, शिट यार मेरे 2 नंबर चले गए, है ना। तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। द आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लेकर चलते हो तो बिलीव मी आपके जो होता है ना, काफी अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो शुरुआत करते हैं। कुछ चीजों को आप समझना जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको पता है 2 नंबर का होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अगर आप इजी वाला क्वेश्चन करते हो तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर हो जाए, हो सकता है वो आपका 50 सेकंड के हो जाए। ठीक है। वहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है वो कम से कम आपका लगभग 2 मिनट के लमसम लेता है, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है हमारे पास में कि क्या ये मेरे मार्क्स बिल्कुल सही है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम इन क्वेश्चन को कंपेयर करें तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बड़े इजीली 4 इजी क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के बराबर है। और अगर मार्क्स की बात करो तो दोनों के मार्क्स जो हैं 2-2 नंबर के हैं। तो आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो इजी क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। ये चीज तो आपकी क्लियर होगी, और डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस लास्ट में आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि आपके 2 घंटों की भी स्ट्रेटेजी आपको साथ में लेकर चलनी है। ठीक है, और क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं 2 सिनेरियो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहला सिनेरियो, ठीक है, और ये आपका पहला सिनेरियो है, ये आपका दूसरा सिनेरियो। पहले सिनेरियो में बोलता हूँ आपका पहला जो घंटा है आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर मैं बोलता हूँ आप होता ना रैंडमली चल रहे हैं, डिफिकल्ट इजी मॉडरेट, ये सारे क्वेश्चन जो आते जा रहे हैं वो आप करते जा रहे हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपका बेड लक है, जैसे कि मेरा था 2017 में, पहले घंटे में मेरे सामने सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए और मैंने स्किप नहीं किए, तो मेरे पहले 1 घंटे में सिर्फ 21 क्वेश्चन ही हुए थे। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, आप कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आप 35 से 40 क्वेश्चन कर लोगे। आपकी किस्मत खराब है लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो में बोलता हूं कि आपका जो पहला घंटा है उसमें आपने स्ट्रेटेजी से काम किया। कौन सी स्ट्रेटेजी? द आर्ट ऑफ स्कीपिंग। ठीक है, उसके थ्रू आपने काम किया, जो मैं आगे आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको मैं ये बोल सकता हूं आपका इजी प्लस मॉडरेट वाला जो सेक्शन होगा वहां पर आप दोनों का मिला के कम से कम आप होता ना 60 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब ये दोनों सिनेरियो आप कंपेयर करने की कोशिश करो, आपके पास में एग्जाम प्रेशर आपके पास कहाँ होगा। जिस बंदे ने पहले घंटे में 60 क्वेश्चन कर लिए, इजी प्लस मॉडरेट ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी इन 35-40 क्वेश्चन वाले से हाई होगा। उसके पास सेकंड घंटे के अंदर प्रेशर बहुत कम होगा, और उन जो उसका दूसरा घंटा होगा उसमें वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी इजीली सोल्व कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा और वो कर सकेगा। लेकिन आप जो है ना यहाँ पर आपका जो दूसरा घंटा शुरू होगा इस सिनेरियो में, वहां पर आप इजी क्वेश्चंस को भी सिली मिस्टेक्स कर कर गलत करते जाओगे, और आपका पेपर मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, और आपका यहाँ पर सेकंड सिनेरियो में पेपर बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ये मेरी लाइफ की स्टोरी जो एक्चुअल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो है मेरा पहला सिनेरियो 2017 का, मैंने मेंस दिया था, उसके अंदर की स्ट्रेटेजी थी, और ये मेरा 2018 का जो मेंस था ये उसके अंदर की
स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इसमें मैंने ये चीज फॉलो करी थी और यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली जो क्वेश्चन आता जा रहा था पहले से लेके 100 तक वो मैं करता जा रहा था। तो यहाँ पर मुझसे इजी क्वेश्चंस भी नहीं बन पाए और जो बने उनमें भी काफी सिली मिस्टेक कर दी। मेरा बहुत ही बेकार पेपर हुआ था और होता ना कोई अंडर परफॉर्म करता है, मैंने घटिया परफॉर्म किया था और यहाँ पर मेरा जो अटेम्प्टेशन था वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री था। तो ये दो सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे हमारी जो द आर्ट ऑफ स्कीपिंग है जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। 10 सेकंड प्लान क्या है, ठीक है। 10 सेकंड प्लान बहुत सारे बंदों को नहीं पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था पर अब वो काफी पुराना हो चुका है, उसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो 10 सेकंड प्लान दोस्तों ये प्लान है कि कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपके पास में 2 घंटे की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। पहले ये करना है, फिर मॉडरेट करना है, फिर डिफिकल्ट करना है, ठीक है। आपको 10 सेकंड हर एक क्वेश्चन के ऊपर, चाहे 15 सेकंड चाहे 10 सेकंड, जो जैसा भी क्वेश्चन होता है, आपको ये डिटेक्ट करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग लगानी है, ठीक है, कि आपका हर एक क्वेश्चन आप करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। करोगे तो कौन से मेथड से करोगे और छोड़ोगे तो आपको फटाफट से छोड़ देना। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग यहाँ पर वर्क करने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 10 सेकंड देने हैं, 15 सेकंड देने हैं और आपको ये डिटेक्ट करना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। अगर कर लूंगा तो ठीक है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो आपको स्किप करना है। मेरे को आता तो है लेकिन क्या पता ऐसा ना हो कि मैं इसके अंदर फंस जाऊं और मेरे 2 मिनट्स भी वेस्ट हो जाए और लास्ट में पता चला ये मेरे से क्वेश्चन भी ना हो। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। ये आपके लिए ऐसे अगर आपने 2-4 क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी इन चीजों से बचने के लिए हम 10 सेकंड को इन्वेस्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 10 सेकंड लगाना, आप ये डिटेक्ट करना कि क्या ये क्वेश्चन मेरे से अभी हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हो आता है लेकिन अभी नहीं होगा मैं इसको बाद में देखूंगा, आप उसको बुक मार्क करके आगे बढ़ जाना। तो ये जो 10 सेकंड होगा ना, एक्चुअल में ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि सर आप अगर 100 क्वेश्चन के ऊपर 10 सेकंड लगवाओगे तो आप हमारा तो पता नहीं कितने मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को अब हम इस जो डायग्राम मैंने आपके सामने रख रखा है इससे समझते हैं। पहली चीज तो ये कि आपके पास में इजी जो पार्ट है वो लगभग 25% है। लगभग 25 क्वेश्चंस को मैं इजी कैटेगरी के अंदर रख रहा हूं। यहाँ पर आपका बिल्कुल भी 10 सेकंड या 15 सेकंड वेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इतना आसान क्वेश्चन होगा कि आप उसको 10 सेकंड तो आपको वैसे भी उसके ऊपर लगाने ही थे क्वेश्चन के ऊपर कि ये तो करना ही है। तो यहाँ पे आपका 10 सेकंड आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन तो आप वैसे भी पढ़ने के लिए टाइम लगाते और आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आपका 25 क्वेश्चन में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में आपको इजी क्वेश्चंस आपके हो गए। अब इसके बाद में आपको अपना स्टेप लेके जाना है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन को मैंने 2 चीजों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक मॉडरेट सॉरी यहाँ पे शायद ये 1 हो गए हैं। यहाँ पे आपका एक जो चीज है ये 2 है, ठीक है। ये आपका मॉडरेट 2 नंबर है, ये आपका मॉडरेट 2 है और ये आपका मॉडरेट 1 है, ठीक है। मॉडरेट 1 मॉडरेट 2 क्या चीज है? मॉडरेट 1 जो आपका पार्ट है जो कि आपके लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं मॉडरेट फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। आप ये बोल सकते हो ये वो क्वेश्चन है, देखो हर बंदे का अलग अलग होता है, किसी को क्या आता है किसी को क्या नहीं आता है, ठीक है। तो लगभग मैं मानता हूं कि हर एक बंदे को 20 क्वेश्चन मॉडरेट के अंदर तो ऐसे होंगे टाइप्स जो उनको रटे रटाए होंगे और वो इजीली कर लेंगे। तो आपके 10 सेकंड जो होंगे वो आपके यहाँ पर भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाले, क्योंकि ये 10 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वैसे भी इन्वेस्ट करते, ठीक है। ये सेकंड भी आपके बच गए, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई है ना, अब आपको एक चीज और करनी है। आपके पास जो ये डिफिकल्ट पार्ट है ना, यहाँ पर आपका 10 सेकंड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, सीधा स्किप करना है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बड़ा है देख के छोड़ दोगे। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर DI के मिलने वाले हैं आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। वो वहां पे भी आपका लगभग 10 सेकंड वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको देखते ही उसको स्किप करना है। स्टार्टिंग में आपको पहले घंटे में DI नहीं करनी चाहिए। पहली चीज आपको इसको सेकंड आवर के अंदर करना है, ठीक है। चाहे कितने ही आसान क्वेश्चन हो, अगर कुछ ज्यादा ही हलवा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली आजकल ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हलवा आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन हलवा आता है, बाकी आपको ये छोड़ देना है, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका ये मॉडरेट 2 वाला पार्ट है, यही सारे फसाद की जड़ है। ये जो मॉडरेट 2 वाला पार्ट है जो कि लगभग 25 क्वेश्चन को कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके ये 10 सेकंड वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके ये 10 सेकंड जो होंगे ना, ये एक्चुअल में आपके वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में आप क्या करोगे, इनको इन्वेस्ट करोगे। आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ये 10 सेकंड आपके यहाँ वेस्ट नहीं इन्वेस्ट होंगे। सारी फसाद की जड़ आपकी ये 25 क्वेश्चन है,
ठीक है, आपकी तैयारी के दौरान ये 25 क्वेश्चन मॉडरेट के अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि आपको आते तो हैं, आपने इनको प्रैक्टिस भी किया है, पर एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम इसको अटेम्प्ट करते हैं और कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, या फिर हम लास्ट स्टेप में जाके भूल जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपका जो 10 सेकंड वाला प्लान है वो एक्चुअल में इन 25 क्वेश्चन के ऊपर ही लगने वाला है, ठीक है। और आपको इन 25 क्वेश्चन के ऊपर जब आप 10 सेकंड लगाओगे, आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा या मैं इसको भी स्किप कर दूं, बस इतना सा आपको डिसाइड करना है। तो आपका ये माइंड तो क्लियर हो गया कि इजी जो पार्ट है आपका 25 क्वेश्चन का हो चुका है, ये 20 क्वेश्चन सीधे छोड़ने, ये 10 क्वेश्चन सीधे छोड़ने, ये आप 20 कर लोगे, मतलब आपका पहला जो घंटा हो चुका है, ठीक है। वहां पे आप, मैं ये कम से कम मान सकता हूं कि ये जो होंगे ना आपके पास में 45 क्वेश्चन तो आपके ये, और कुछ क्वेश्चन आप पहले घंटे में यहां से भी कर लोगे। मैं ये मान के चलता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आप पहले घंटे का टारगेट लेकर चलो। अगर आपका ठीक ठाक पेपर है, अगर डिफिकल्ट पेपर है तो आप कम से कम 50 से 55 आपके पहले घंटे में क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। ये पहले घंटे में, ये आपका पहले घंटे, अगर आपका ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड भी करता है कि कैसी आपकी शिफ्ट आई है। मैं लेके चल रहा हूँ डिफिकल्ट शिफ्ट है तो 50-55 का एवरेज होना चाहिए, इजी शिफ्ट है तो आपके पास में 60 क्वेश्चन का होना चाहिए। अब आपने अगर पहले घंटे में इतने क्वेश्चन कर लिए तो दूसरे घंटे में आपके पास में बिल्कुल आपका प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मैंने काफी कुछ कर लिया है, अब मेरे पास में सिर्फ ये 25 क्वेश्चन बचते हैं, है ना, ये 10 क्वेश्चन बचते हैं, ये 20 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से तो आप आधे कर चुके होंगे ना। तो ये 20 क्वेश्चन में तो आपको डिसाइड करना है लास्ट में जो आपका दूसरा घंटा होगा। अब मैं बात करता हूँ आपका दूसरे घंटे की। पहले घंटे में आपने इन 3 चीजों के अंदर हाथ डाला है, ठीक है ना। और अब आप जो दूसरा घंटा लगाओगे उस दूसरे घंटे में आपका कुछ पार्ट तो इसका होगा और बाकी ये चीजें होगी। सबसे पहले आपको पकड़नी है अपनी डीआई, है ना, डीआई आपको सोल्व करनी है ना। और इसके अंदर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है ये भी आपको सोल्व करने। सबसे लास्ट में करने हैं आपको आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, वो भी एक्चुअल में कुछ जो डिफिकल्ट को भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक इजी वाले डिफिकल्ट, एक होते हैं सचमुच वाले डिफिकल्ट। तो इन क्वेश्चन पे भी आपको 10-10 सेकंड लगाने हैं। ये वाली चीज तो आपको फटाफट कर लोगे आप, टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, वो इजी वाली के अंदर आ जाते हैं। और कुछ जो सच में डिफिकल्ट होते हैं जिनकी हमें हवा भी नहीं लगती है, वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको छोड़ देने हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप पहला घंटा और आपका जो ये दूसरा घंटा होगा, ठीक है, इसकी आप ये वाली घंटे की आप प्लानिंग करके जाओगे ना, तो आपके लगभग दोनों घंटे के अंदर कम से कम, मैं ये बोलता हूँ अगर डिफिकल्ट पेपर भी है ना, तब भी आपका कम से कम 82-85 का अटेम्प्ट हो जाएगा। जो अगर मैं डिफिकल्ट की बात कर रहा हूँ, जैसा पिछली बार 13 सितंबर जो मेरी एग्जाम की शिफ्ट थी 2018 के अंदर, ठीक है, 13 सितंबर, तो उस टाइम पर लगभग इतना जो अटेम्प्ट था 85 तक का, काफी अच्छा अटेम्प्ट था, है ना। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अपने दिमाग पे आपको बस कुल मिला के आपके जो प्रेशर क्रिएट होता है, आपको उसको बैलेंस करना है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो मुझ पे हावी ना हो पाए। प्रेशर कब बिल्ड होता है? वो तभी बिल्ड होता है जब आप 2-4 क्वेश्चन करे जा रहे हो और आपसे हुए ना, आपने टाइम भी लगा दिया और वो क्वेश्चन भी ना हो, तभी आपका एग्जाम प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आप इस चीज से बच पाओगे कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और हो रहे हैं, चाहे वो इजी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपके ऊपर कभी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से सोल्व करना आप एग्जाम में, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वो चीज है जिसने मेरे को कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी ये चीजें काम करी है, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, तो मैं इस चीज को समझता हूं। अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, आप ऑर्डिनरी हो, तो मैं इतनी गारंटी तो ले सकता हूं कि मैंने 357 का स्कोर किया है, ठीक है, मेंस के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि आप भी इतना तो कर सकते हो, इतनी एडवाइस तो मैं आपको दे सकता हूं। इससे ज्यादा नंबर चाहिए तो एक्चुअल में मेरे भी नंबर आ सकते थे। लास्ट में आपके पास में आपको 10 आपके मिनट्स आपको बचाने हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी जो बिल्कुल हिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट के अंदर आपको होते हैं ना कुछ इंटेलिजेंट जो गैस होते हैं वो लगाने हैं। कहीं पे मल्टीपल बन रहा होगा, आप मल्टीपल देख सकते हो, कहीं पे आप 50-50 हो रहे हो तो आप वहां पर भी अपना गैस लगा सकते हो। अगर, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत रूथलेस है, हर क्वेश्चन हमें आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। चाहे आप तुक्के से सही करके आओ, चाहे आप उसको सच में सोल्व करके आओ, आपको उन 2 नंबर से मतलब है, ठीक है। तो आप ये कुछ इसके ऊपर भी फोकस रखना, लास्ट में लगभग 10 मिनट बचाना। अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा कर दिए ना, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस चीज का। 3-4 मार्क्स जब नॉर्मलाइज होंगे ना, तो कम से कम आप ये मान सकते हो 3-4 मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे तो
15-20 मार्क्स का डिफरेंस मैथ्स के अंदर तो बिल्कुल आपके क्रिएट कर ही देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, अगर आप डिफिकल्ट शिफ्ट में हो। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करना दोस्तों। आई होप ये चीजें आपके सचमुच में काम आएगी, अगर आप बिगिनर है तब भी, और अगर आपने काफी फेलियर्स देखे हैं आपके, ये तब भी काम आएगी। दोनों घंटों की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। पहले घंटे में आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को, लगभग होता ना 60 क्वेश्चंस तक का आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम, है ना, एक माइंड के अंदर। बाकी आपको जैसा एग्जाम आता है उस एग्जाम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, और वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। कुल मिला के आपको अपना एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, कि वो नहीं आपका खत्म होना चाहिए। फिर एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स तभी होती है जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते हो। हमारी क्योंकि टाइप्स फिक्स हैं, तो हमें लगता है कि ये तो नीचे ऐसा ही कुछ पूछ रहा होगा, और हम उसको सोल्व कर लेते हैं। पता चला नीचे आंसर का 70% पूछा था, या होता ना कर्व सरफेस की जगह कर्व सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया पूछा था। तो ये चीजें सिली मिस्टेक्स के अंदर काउंट होती है। सब्र से, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ो, स्पीड अपनी मॉडरेट रखो, और क्या दिया है, क्या पूछा है, बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करो। 2 क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, ठीक है ना, तो आपको मिलेंगे कितने, 4 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके 2 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप ये मान सकते हो आपके 5 नंबर चले जाएंगे, तो आप ये नेगेटिव में चले जाओगे, 1 मार्क एक्स्ट्रा, है ना। 1 मार्क एक्स्ट्रा मतलब कि कम से कम 200-300 बंदे आपसे आगे चले जाएंगे। तो ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप इन चीजों के ऊपर बिल्कुल काम करना, आपकी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। सो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आई होप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। मैं और भी एग्जाम से पहले आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।